नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बड़े और चौंकाने वाले राजनीतिक घटनाक्रम की। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टर्स की सलाह और सेहत की प्राथमिकता के चलते वो एक कदम उठा रहे हैं। उनका कार्यकाल अभी 10 अगस्त 2027 तक था, यानी अभी करीब 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और धनखड़ पूरी तरह से सक्रिय भी थे। सोमवार को उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही चलाई, बैक यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 2 बैठकें ली, बिल पास कराए, सब कुछ सामान्य था। लेकिन बैक की दूसरी बैठक में बीजेपी के 2 वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू बिना सूचना के नहीं आए। सूत्रों के अनुसार इस बात से उपराष्ट्रपति धनखड़ नाराज हुए। उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफे का फैसला ले लिया। हालांकि धनखड़ ने सेहत को अपने इस्तीफे की वजह बताया, लेकिन कई राजनीतिक दल इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस का दावा है कि मामला सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि भीतरूनी टकराव और सम्मान का सवाल भी हो सकता है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सवाल उठाया, स्वास्थ्य की बात समझ नहीं आई, ये आरएसएस या बीजेपी का कोई प्लान तो नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिनों पहले धनखड़ खुद कह चुके थे कि 2027 में इस्तीफा देंगे, लेकिन अब अचानक क्यों? सवाल उठता है कि धनखड़ पर क्या कोई दबाव था? तो वहीं कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जगदीप धनखड़ ने कई बार सरकार और न्यायपालिका दोनों के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश की। उन्होंने किसानों की बात, संवैधानिक मूल्यों और विपक्ष की भूमिका पर खुलकर बोला। संभव है उनका ये रुख कुछ लोगों को पसंद ना आया हो। बहरहाल धनखड़ देश के तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बने जिन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया। उनसे पहले वीवी गिरी ने राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दिया था, जबकि कृष्णकांत का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। लेकिन संसद सत्र के दौरान इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हैं। अब बड़ा सवाल है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर कोई नया चेहरा लाएंगे? और क्या इस इस्तीफे से कोई बड़ा राजनीतिक संदेश निकलेगा? बहरहाल धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक संवैधानिक पद से हटना नहीं, बल्कि सियासत के भीतर की उठापटक और सम्मान की राजनीति का भी इशारा करता है। तो अब सबकी निगाहें सरकार और विपक्ष की अगली चाल पर टिकी है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि खबरों के पीछे की खबर भी जरूरी है। नमस्कार।